नमस्कार दोस्तों, तो आपका स्वागत है एसएम वॉइस में। आज मैं दलित और मुस्लिम के बारे में कुछ बातें करने जा रहा हूँ। आप बस अपनी कानों में ईयरफोन डाल लीजिए और आंखें बंद कर लीजिए और मेरी वॉइस को ध्यान से सुनिए। और क्या मैं सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर दलित और मुसलमानों के ऊपर कुछ ऐसे विचार जो कोई जानता नहीं है। जब मुस्लिम भाई नहीं हो सकते, वे ऊंच नीच और सच्चा झूठा मुसलमान के नाम पर एक दूसरे का कत्लेआम कर रहे हैं, तो दलित मुस्लिम भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई कैसे हो सकते हैं? जबकि कुरान में तीन जगह मुसलमानों को गैर मुसलमान को दोस्त बनाने से मना किया गया है। वे कुरान और हदीस को मानेंगे या भाईचारे को? दलित मुस्लिम भाईचारे के विषय पर हर दलित भाई बहनों को बाबा साहब अम्बेडकर के विचार को जानना जरूरी है। दलित मुस्लिम भाई भाई का नारा नया नहीं है। भारत की आज़ादी लड़ाई के दौरान मुस्लिम लीग के अलग पाकिस्तान की मांग का समर्थन करने वाला कम्युनिस्ट ने भी दलित मुस्लिम भाई भाई का नारा बुलंद किया था। इतना ही नहीं, दलित कम्युनिस्ट मंडल ने पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान बनाने में अपनी भागीदारी का लाभ उठाने के लिए बाकायदा अपने हजारों दलित समर्थकों के साथ पाकिस्तान जाकर पाकिस्तान संसद में मंत्री भी बन गया। लेकिन चंद महीने में उसे यह एहसास हो गया कि दलित मुस्लिम भाई भाई की जगह काफिर मुस्लिम दुश्मन का रिश्ता वहाँ ज़्यादा मजबूत है। जोगेंद्र नाथ मंडल जैसे दलित मुस्लिम भाई भाई का नारा लगाने वाले मूर्ख के चक्कर में फंसकर पाकिस्तान में रह गए लाखों दलित हिंदुओं को जब पाकिस्तान में व्यापार स्तर पर नरसंहार किया जाने लगा, उनकी असमत और संपत्ति लूटा जाने लगा, उन्हें घर से बेघर कर सड़कों पर नंगा घुमाया जाने लगा और दो रुपए के हवस के भूखे भेड़ियों को बेचा जाने लगा, तब इनके होश ठिकाने आ गए। उन्हें एहसास हो गया कि जो सिया सुन्नी कुद्र अहमदिया मुजाहिर सूफी भाई भाई नहीं हो सकते, भला दलित मुस्लिम भाई भाई क्या होंगे? लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। न केवल गांधी के भरोसे पाकिस्तान में रह जाने वाले हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन पाकिस्तान और बांग्लादेश में व्यापक नरसंहार, हिंसा और बलात्कार के शिकार हुए, बल्कि इनके साथ गए हजारों दलित भी आज इतिहास में दफन हो गए हैं। काफिरों के विरुद्ध जिहाद का विरोध करने पर इन्हें 2 महीने बाद ही लात मार के मंत्रिमंडल से निकाल दिया गया और ये न केवल अपने परिवार बल्कि लाखों समर्थकों सहित इतिहास के पन्नों में दफन हो गए। 1974 में पाकिस्तान में करीब 23% दलित, बुद्धिस्ट और हिंदू और सिख थे, जिनमें से 16.5 या वहीं 27% दलित, बुद्धिस्ट, हिंदू आबादी वाले बांग्लादेश में इनकी कुल आबादी अब 8 से 9% रह गई है, जिन्हें तेजी से खत्म किया जा रहा है और अगले 20 वर्षों में बांग्लादेश को हिंदू, बौद्ध, ईसाई विहीन करने का लक्ष्य है। आज राजनीतिक स्वार्थ के लिए दलितों के साथ फिर वही षड्यंत्र रचा जा रहा है। फिर उन्हें अपने ही भाई बंधुओं के विरुद्ध उकसाया, उन्हें अलग थलग कर दलितों और पूरे देश को कमज़ोर किया जा रहा है। दलित मुस्लिम भाई भाई और जय भीम जय मीम के नारे लगाकर उन्हें बलि का बकरा बनाया जा रहा है। अपने क्षुद्र राजनीतिक स्वार्थ के लिए इतिहास की कड़वी सच्चाई को विस्मृत कर दिया गया है। राजनीतिक षड्यंत्र के शिकार दलितों को अपने सुरक्षा के लिए इतिहास पुरुष बाबा साहेब अम्बेडकर के विचार एक मजबूत ढाल बन सकता है। इसे प्रत्येक दलित और गरीब को अवश्य जानना चाहिए। उनके विचारों को पढ़कर आप अनुभव करेंगे कि वे कितना सही और दूरदर्शी थे तथा आज जो उनके मुखौटे के पीछे दलितों की गंदगी राजनीति कर रहे वे कितना गलत और खतरनाक है। डॉक्टर अंबेडकर ने भारत को मुसलमानों रक्त राजनीतिक आक्रमणों का गहराई से अध्ययन किया था एवं उनके द्वारा हिंदुओं पर ढाए गए भीषण अत्याचारों का भी वर्णन किया। उन्होंने लिखा, हिंदू मुस्लिम एकता एक असंभव कार्य है। भारत में समस्त मुसलमानों को पाकिस्तान भेजना है और हिंदुओं को वहां से बुलाना ही एकमात्र हल है। यदि यूनान, तुर्की और बुल्गारिया जैसे कम साधनों वाले छोटे छोटे देश यह कर सकते हैं तो हमारे लिए कोई कठिनाई नहीं है। संप्रायदियों और शांति हेतु अदला बदली के लिए महत्वपूर्ण कार्य को न अपनाना अत्यंत उत्साहास्पद होगा। विभाजन के बाद भारत
में संप्रदायी समस्या बनी रहेगी। पाकिस्तान में रुके हुए अल्पसंख्यक हिंदुओं की रक्षा कैसे हो गई। अब दोस्तों देखेंगे अगले पार्ट में भीमराव अंबेडकर के विचार।